बाल झड़ने के सबसे बड़े दो कारण, अगर मेरे से आप पूछेंगे कि दो सबसे बड़े कारण क्या हैं, अगर 10 कारण हैं उसमें से जो टॉप दो हैं वो कौन से हैं, उसमें पहला मैं कहूँगा विटामिन D3 की कमी, दूसरा मैं कहूँगा आयरन की कमी। अब विटामिन D3 की कमी को और आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, सिंपल करके इस वीडियो में बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक, मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विटामिन D3 की कमी आप पूरी कर सकते हैं डेली आप 40 से 60 मिनट सन में रह गए, यानी सूर्य की किरणें आपके जब त्वचा में पड़ेंगी 40 से 60 मिनट डेली, तो हमारा शरीर ही, हमारी त्वचा ही विटामिन D3 बना लेगी, आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। विटामिन D3 के लिए आपको सूरज की रोशनी में जाना चाहिए सुबह के टाइम में, मतलब 11 बजे तक का जो सूरज होता है, सुबह 11 बजे तक का, उसमें जो सनरेज होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो वहाँ से आपको विटामिन D3 मिल जाएगा। लेकिन एज के साथ हमारी बॉडी का विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। और अगर पेट की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो इससे भी विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इसको अगर आपको पूरा करना है तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। विटामिन D3 का लेवल्स कैसे पता करेंगे? सिंपल ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड एनालिसिस कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा विटामिन D3 का कितना लेवल है। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जितने पैसे आप अपने बालों पे खर्च करेंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा सस्ता आपको पड़ेगा। तो बाल अच्छे चाहिए, विटामिन D3 का टेस्ट कराइए। कम है तो आपको हाई डोजेस में विटामिन D3 लेना चाहिए, या सूर्य में डेली आपको ज़्यादा चाहिए। कोई कहता है भाई मशरूम में ज़्यादा होता है, कोई कहता है फर्मेंटेड फूड में ज़्यादा होता है, कोई कहता है मछली से मिल जाएगा। अगर कॉड लिवर ऑयल है तो वहाँ से तो आपको मिल जाएगा। ये मछली, ये सी फूड आप कह लीजिए, वो है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नहीं खाते हैं, तो भूल जाइए कि मशरूम से आपको इतना विटामिन D3 मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आप ये सब खाते हैं, तो सिंपल अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कितना है। तो विटामिन D3 ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी, जिसके कारण बाल भी झड़ते हैं। और क्या सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के? नाखून खराब होना, थकान बहुत ज़्यादा लगना, कुछ भी करने का मन ना होना, चिड़चिड़ापन होना, बर्फ़ खाने का बार बार मन करता है, बर्फ़ चबाने का मन करता है, ये सब होता है। पैर बहुत ज़्यादा आदमी चलाने लगता है अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं इसको। तो ये सब है, बाल भी झड़ रहे हैं, पतले बहुत हो गए हैं, कमज़ोर बहुत हो गए हैं, तो ये होते हैं सिम्टम्स कि आयरन आपके शरीर में कम है। अब इसके कारण क्या होते हैं? सीधे मैं आपको दवाई बताऊँ, नहीं जी किसी को कम है आप आयरन की गोली खा लो। रीज़न क्या है? क्यों हुआ? पैदा तो नहीं हुए थे ना इसके साथ, क्या हो गया ऐसा शरीर में, क्यों कम होने लगा है आयरन? रीज़न जानते हैं, रीज़न आपको पता होना चाहिए, उसमें से छांटिए कि कौन सा है, देखिए कि कौन सा है, उसको ट्रीट करिए, तब आप जड़ को ख़त्म कर पाएंगे। आयरन की टैबलेट लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन कर देती है, यानी कब्ज कर देती हैं, 10 और साइड इफेक्ट देंगी। क्यों करना है ऐसे काम? अंधेरे में तीर मत चलाइए, अपनी प्रॉब्लम को जानिए। आयरन की कमी के क्या कारण है? आयरन की कमी में सबसे पहला कारण होता है पेट में जो एसिड है, जो पित्त है, उसका पीएच का खराब होना। खराब होने से मेरा मतलब है कि जो हमारे पेट में एसिड है वो बहुत एसिडिक होना चाहिए, वो एकदम पित्त होना चाहिए, आग लगा देने वाला, ऐसा होना चाहिए। अगर वो एल्कलाइन की ओर जाएगा या फिर न्यूट्रल की ओर जाएगा, यानी कि उसमें उतनी आग नहीं रहेगी, तो फिर जो आप खाना खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। चाहे कोई मीट खाता हो चाहे ना खाता हो, रिगार्डलेस किसी को भी आयरन की कमी हो सकती है। मैंने यूरोप में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो सुबह शाम मीट खाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में आयरन की कमी है। क्यों है? क्योंकि पेट का एसिड अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जो फूड आप खा रहे हैं उसमें से आपकी बॉडी आयरन बना पाए, इसके लिए आपके पेट में जो एसिड है, जिसको आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, तब ही होगा। क्या करते हैं इसके लिए? एप्पल साइडर विनेगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी 10 से 15 मिलीलीटर, उसको आप 1 गिलास पानी में डालिए, मिक्स करिए और पी जाइए। कब पीना है? या तो खाली पेट, या फिर जब गैस ब्लोटिंग ज़्यादा होती है दिन में, तब आप इसको पी सकते हैं। दिन में एक बार पिएंगे काफ़ी रहेगा। इससे क्या हुआ? आपने एसिड डाल दिया, ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर पेट में एसिड कम है, पित्त कम है, तो
पित्त ऊपर को आने लगता है। जी हाँ, पित्त अगर आपको ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में पित्त ज़्यादा हो गया है। गलती मत करिएगा, अपने पित्त को और मत दबाइएगा। इसका मतलब है कि पित्त कम है, इसलिए जो आपके शरीर में यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं, यानी कि वो आग है ही नहीं। ये दरवाजे क्यों हैं यहाँ पर? ताकि क्लैप्स कहते हैं इसे, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति ने हमें यहाँ पर अंदर शरीर में दरवाजे दिए हुए हैं जिससे जो पित्त है वो पेट में ही रहे। अब क्या होता है कि जब पित्त उतना जो आग है वो उतनी ज़्यादा है ही नहीं, हल्का है, तो शरीर सिग्नल देता है कि भाई हम क्यों ये दरवाज़ा बंद करके रखें, इसको खोल देते हैं, क्यों यहाँ पर एनर्जी बर्बाद करें, इसको बंद कर दें। खुल जाते हैं और आपको खट्टी डकारें और ये सब परेशानी होने लगती है, जलन होने लगती है, यहाँ पर मुंह में स्वाद बिगड़ जाता है, इसीलिए होता है। तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर पियेंगे उससे आपको मदद मिल सकती है। या फिर डेली आप नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए। डेली से मतलब है एप्पल साइडर विनेगर पीने से मतलब है 30 से 40 दिन पीजिए, उसके बाद गैप दीजिए 15 से 20 दिन का, फिर से आप इसको चालू कर सकते हैं। ऐसे करके आप एप्पल साइडर विनेगर या जो लेमन जूस है, नींबू का पानी सुबह पीते हैं, उसको आप पी सकते हैं। उससे आपका पित्त नॉर्मल रहेगा। पित्त खराब क्यों होता है? वो होता है गलत समय पर खाने से, गलत खाना खाने से, बाहर का ज़्यादा खाने से, तला भुना ज़्यादा खाने से। और क्या होता है, अगर आपका पित्त अच्छा नहीं होगा तो विटामिन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 की कमी ही दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है बॉडी में आयरन की कमी होने का। बहुत सारी चीज़ें कराते रह जाएंगे, लास्ट में पता चलेगा कि विटामिन B12 की कमी है, सिर्फ इसी वजह से बॉडी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। तो विटामिन B12 कम है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, इवन 10-15 दिन में भी एक बार खाएंगे ना तब भी काफ़ी हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए। तो ये सोर्सेज हैं विटामिन B12 पाने के। बाकी ये लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं उन प्रोडक्ट्स का नाम जो विटामिन B12 में रिच होते हैं। तीसरा रीज़न जिसके कारण बॉडी में आयरन की कमी होती है वो है ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होना महिलाओं में, यानी कि मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। इससे क्या होगा, ब्लड ज़्यादा निकल गया, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आयरन ऑब्वियसली कमी हो जाएगा। तो अब इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? इसके ट्रीटमेंट के लिए समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। अगर किसी लेडी को फाइब्रॉइड है यानी रसौली बन गई है तो रसौली का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी ये सब बंद होगा। दूसरा कारण होता है कि पॉलिप हो गया है आपके यूट्रस में, उससे हो जाता है। कई लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ये हो जाता है। तो इन कारणों पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये एनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एनीमिया की गोलियाँ खा रहे हैं, वहाँ हर महीने ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो कोई सेंस है नहीं इसका। चौथा रीज़न है पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स, यानी कि जब आप स्टूल पास आउट करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से भी खून बहुत बहा है, इस वजह से आयरन की कमी हो जाएगी। पांचवा रीज़न है अल्सर्स का होना, यानी कि पेट में घाव हो जाना। फिर से खून थोड़ा सा बह रहा है, ये पेट में हो सकता है या आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है। अगर अल्सर है आपके पेट में, आपको डॉक्टर ने कहा है अल्सर है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? जिंक बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। जिंक को आप ले सकते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में, या फूड जो यानी कि खाना जो रिच है जिंक में, उसको आप खाइए, उससे आपका जिंक नॉर्मल होगा। साथ में क्या करना है आपको, जो गोभी है, पत्ता गोभी, उसका जूस पीजिए, पत्ता गोभी ज़्यादा खाइए, उससे अल्सर्स बहुत फटाफट हील होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको, अगर अल्सर्स की परेशानी है जिसके कारण एनीमिया हो रहा है, उसमें हेल्प करेगा। अगला बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न, अगला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर भूल चुका हूँ कौन से नंबर पे था मैं फिलहाल जो अगला रीज़न है एनीमिया का, वो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। कई एंटीबायोटिक हैं जो आयरन डेफिशिएंसी कर देती हैं बॉडी में, ब्लॉक कर देती हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन। ऐसा हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक लंबे समय तक खाई है कोई, उसके बाद ये परेशानी हुई है, या आप खा रहे हैं और आयरन की कमी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए और पूछिए कि क्या ऐसी कोई एंटीबायोटिक मैं खा रहा हूँ जिससे ये कम हो रहा है। हो सकता है आपका डॉक्टर कोई अल्टरनेटिव आपको दे, आपकी एंटीबायोटिक बदल दे। लास्ट रीज़न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है गॉल ब्लैडर की सर्जरी। अगर किसी का पित्त की थैली में पथरी हो गई थी या किसी भी कारण पित्त की थैली को हटा दिया गया, उससे क्या होगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। बाइल को जो थैली अपने में रखती है उसको पित्त की थैली कहते हैं। इंग्लिश में बाइल कह दिया है, आयुर्वेद में या हिंदी भाषा में उसको पित्त कहा जाता है। तो ये प्रकृति ने हमें क्यों दिया हमारे शरीर के अंदर? ये दिया है ताकि हम लोग जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है जो हमें फूड से मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, वो हमारे शरीर को मिल पाएँ।
इसमें बहुत बड़ा रोल होता है बाइल का यानी पित्त का। कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो हम फैट खाते हैं उससे मिलता है। अब अगर पित्त की थैली ही नहीं होगी तो क्या होगा? या तो बॉडी धीरे धीरे पित्त को बनाने ही कम कर देगी, या फिर फ्री फ्लो में कभी पित्त जाएगा कभी नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? इससे डाइजेशन गड़बड़ होगा, विटामिन्स की कमी होगी, और जो आपकी आंतें हैं जहाँ पर सारा डाइजेशन का काम होता है बहुत सारा, और वहाँ से बॉडी एब्जॉर्ब करती है विटामिन्स, वो सब नहीं मिलेंगे। विटामिन B12 की कमी हो सकती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है अक्सर जिन लोगों की गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई होती है। तो इन सारे रीज़न्स में ही कोई ना कोई आपका रीज़न होगा, उस पर आप ज़्यादा काम करिए, तभी इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब अगर बात करें आयुर्वेदिक दवाइयों की कौन सी हेल्प करती है, मैं आपको बताऊँ, मैं ईस्टर्न यूरोप में था, वहाँ पर एक पेशेंट थी जिसको 2-3 साल से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था। मैंने उस पेशेंट की थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज की, करेक्ट की, उसके साथ मैंने उसको सिर्फ एक दवाई दी, वो थी मोरिंगा। मोरिंगा का इस्तेमाल करने के लिए उसको बोला। आज 8 से 9 महीने हो गए हैं, उसको आयरन की डेफिशिएंसी है ही नहीं। मोरिंगा ने ऐसा वर्क किया, जादुई वर्क किया है उसके शरीर के ऊपर। मोरिंगा आपको एनर्जी देता है, मोरिंगा आपका डाइजेशन बेटर करता है, बहुत ही सुपर्ब हर्ब है मोरिंगा। कैसे खाना है, टेस्टी नहीं होती है, पाउडर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे खाना है, कब खाना है, मैंने पूरा लेख लिखा है अपनी वेबसाइट पर, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए कैसे खाना है, क्या कैसे उसको टेस्टी बना के भी आप खा सकते हैं, या अलग अलग फॉर्म में कैसे खा सकते हैं। मोरिंगा सहजन है, सहजन ईजिली वैसे हर जगह मिलता है, आप उसकी चटनी बना सकते हैं, या डेली आप किसी भी फॉर्म में सहजन आप खाना शुरू करिए। साउथ में इसको ड्रमस्टिक कहा जाता है, ड्रमस्टिक लीव्स, नॉर्थ में इसको सहजन प्लांट के रूप में हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसको मोरिंगा कहा जाता है। तो ईजिली अवेलेबल है, चटनी बना लीजिए, जैसे भी करके आपको यूज़ करना है वैसे कर लीजिए। पाउडर को कैसे यूज़ करना है वो आप वेबसाइट से पढ़ लीजिए। तो एक तो है मोरिंगा, मोरिंगा आप 1 साल तक रेगुलर खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी जो आयुर्वेद में औषधि है, या आप कह लीजिए जो दवाई है जो हेल्प करती है, वो है लौह आसव। लौह आसव को आपको 2 महीने तक इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लौह आसव नाम में ही लौह है, आयरन डेफिशिएंसी यानी लोहे की कमी, लौह आसव लोहे को पूरा करेगा, लौह आसव नाम है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। 15 से 20 ml लेना है, और जितना आप लौह आसव लेंगे उतना ही उसमें पानी ऐड करना है, और इसको आपको लेना है सुबह शाम 2 बार, यानी 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को खाने के बाद लेना है। अगर आपको लगता है यार ये 15 से 20 ml ही पानी मिला के ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा और मिला सकते हैं, लेकिन डबल से ज़्यादा मत मिलाइएगा। यानी कि अगर 15 या 20 ml आपने लौह आसव लिया है तो 30 से 40 ml पानी मैक्सिमम आप मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा मत मिलाइएगा, और खाने के बाद आप इसको पी सकते हैं। तो ये है दूसरी आयुर्वेदिक औषधि जो हेल्प करेगी। अब बात करते हैं खाने में क्या करना है जिससे हमें और ज़्यादा आयरन मिले। इसके लिए आपको शुरू करना है नींबू का इस्तेमाल करना। आपको नींबू का जूस थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ के नींबू को थोड़ा थोड़ा सा आपके खाने में जो है डालना है। जैसे आप दाल पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाल दिया, सैलेड खा रहे हैं उसमें डाल दिया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप नींबू डालिए जितना आपको कंफर्टेबल हो, जितने से आपको स्वाद आए। क्यों नींबू क्यों खाना है? नींबू एक तो आपको जो एसिड की मैंने प्रॉब्लम बताई वहाँ पर हेल्प करेगा, आपका जो एसिड है उसको बैलेंस रखेगा, ताकि आपका जो पीएच है स्टमक का, जो पहला कारण मैंने बताया था, वो नॉर्मल हो जाए। दूसरा, नींबू में विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या करता है, हमारा जो फूड है उससे, जो खाना है उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन, लोहे का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो आयरन की कमी आपका जो खाना है उसी से ही पूरी हो जाएगी अगर आप नींबू निचोड़कर खाएंगे। तो ये है जादू विटामिन सी का। विटामिन सी की आप टैबलेट्स मत लीजिए, विटामिन सी को आप नींबू से ही पूरा करिए, क्योंकि विटामिन सी जो आपको नींबू से मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अगर आप बाहर से खरीदेंगे सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, वो नहीं चाहिए। नींबू लीजिए, खाने में डालिए, वैसे खाइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, डाइजेशन भी बढ़िया होगा, गैस ब्लोटिंग की शिकायत भी नहीं होगी। नींबू के इतने फ़ायदे हैं। और क्या कर सकते हैं हम? अनार ज़्यादा खाइए, अनार का जूस पी सकते हैं। चुकंदर यानी कि बीट रूट, उसको ज़्यादा आप खाइए। पालक ज़रूर खाइए। सी फूड, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो वो सी फूड खा सकता है, वो भी एक सोर्स है आयरन का। और अगर
फिर भी किसी का आयरन बहुत ज़्यादा लो है और उसको आयरन की टैबलेट लेनी ही है, तो हमेशा आप ऐसी लीजिए जो विटामिन सी के साथ हो। नेट पर डालिए आयरन विथ विटामिन सी, तो आपको जो आयरन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और मेरे को लगता है कि जिसको इतनी नॉलेज होगी जिस कंपनी को, वो कुछ अच्छा ही आयरन बना रही होगी या मोर नेचुरल टाइप होगा वो, उसको आप लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा रेदर देन कि आप कोई भी आयरन की टैबलेट ले रहे हैं। बेटर तो ये होगा कि ये जो मैंने चीज़ें बताई उसी को आप फिगर आउट करिए और रूट कॉज पर वर्क करिए। मोरिंगा का जरूर इस्तेमाल करिए, जरूरत पड़ी तो आप लोहा सब लगा लीजिए, इतना कर लीजिए, बाल, त्वचा, एनर्जी सब नॉर्मल हो जाएगी। यही ब्यूटी है आयुर्वेद की। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होगी, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे साइड इफेक्ट्स की जगह। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।